आज हम एक ऐसे युद्ध की बात करेंगे जो पारंपरिक मैदानों पर नहीं लड़ा जा रहा। ये एक छाया युद्ध है जो ईरान और उसके विरोधियों के बीच दशकों से चल रहा है, और इसके हथियार हैं प्रॉक्सी सेनाएं और आर्थिक दबाव। और ये सवाल सीधा हमें इस कहानी के दिल में ले जाता है। ये एक लड़ाई है सैन्य प्रॉक्सी और आर्थिक प्रतिबंधों के बीच। दो बिल्कुल अलग-अलग रणनीतियां, लेकिन लक्ष्य एक ही है। तो चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। हमें इसे एक आमने सामने की जंग की तरह नहीं, बल्कि एक लंबी भू राजनीतिक शतरंज की बिसात की तरह देखना होगा, जहां चालें सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी चली जाती हैं। जी हाँ, ये प्रभाव का युद्ध है, और इसे लड़ने के दो मुख्य तरीके हैं। एक तरफ है लोग, प्रॉक्सी फोर्स, और दूसरी तरफ पैसा, यानी ग्लोबल इकोनॉमी का हथियार। तो पहले ईरान की रणनीति पर नजर डालते हैं। देखिए, ईरान सीधे सीधे जंग में उतरने के बजाय अपने सहयोगी लड़ाका गुटों का इस्तेमाल करता है। इससे उसका असर भी बना रहता है और वो सीधे टकराव से भी बच जाता है। प्रॉक्सी सेना का ये कॉन्सेप्ट 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान की रणनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि ईरान पर्दे के पीछे से खेल को कंट्रोल कर सकता है, और अगर कुछ गलत हो जाए तो साफ साफ मुकर जाने की गुंजाइश भी बनी रहती है। और उनका तरीका बहुत सीधा लेकिन उतना ही असरदार है। ईरान की एलीट IRGC कुद्स फोर्स इसी तरह अपने सहयोगियों का नेटवर्क बनाती है। और ये सिर्फ पैसा या हथियार देना नहीं है, ये विचारधारा और ट्रेनिंग का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है। इस नेटवर्क के कुछ बड़े खिलाड़ी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस और यमन में हूती। इनमें से हर ग्रुप ईरान को एक अहम रणनीतिक बढ़त देता है। हसन नसरुल्लाह का ये बयान दिखाता है कि ये प्रॉक्सी ताकतें सिर्फ लड़ाके नहीं हैं, बल्कि एक मजबूत ढाल भी हैं। ये सिर्फ खोखली धमकी नहीं, बल्कि एक सैन्य क्षमता का खुला ऐलान है। तो ठीक है, अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। ईरान की इस प्रॉक्सी रणनीति का जवाब अमेरिका और उसके सहयोगी कैसे देते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार है आर्थिक युद्ध, यानी सैंक्शंस या प्रतिबंध। वुड्रो विल्सन का ये कहना कितना भयानक है ना? एक ऐसा हथियार जो खामोश है, जिसमें एक भी गोली नहीं चलती, पर जो दुश्मन को घुटनों पर ला सकता है। कम से कम सोचा तो यही गया था। और इस हथियार का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। 21वीं सदी की शुरुआत से अब तक अमेरिकी प्रतिबंधों में 900% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि ये विदेश नीति का कितना अहम हिस्सा बन गया है। ईरान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। ये कहानी 4 दशकों से ज्यादा पुरानी है। 1979 में दूतावास संकट से शुरू हुई, फिर उसके ऊर्जा सेक्टर को निशाना बनाया गया, और फिर परमाणु कार्यक्रम के चलते ये प्रतिबंध और भी ज्यादा सख्त होते चले गए। तो क्या होता है जब ये दोनों रणनीतियां, प्रॉक्सी और प्रतिबंध, टकराती हैं? जमीन पर जो असर होता है वो काफी उलझा हुआ और विरोधाभासी है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है, जो सोचा गया था और जो असल में हुआ। इन प्रतिबंधों का मकसद था ईरानी हुकूमत को कमजोर करना, लेकिन हुआ ये कि सबसे ज्यादा तकलीफ आम जनता को हुई। और मजे की बात यह है कि IRGC जैसे कट्टरपंथी गुट प्रतिबंधों की आड़ में और भी अमीर और ताकतवर हो गए। और ये सिर्फ आर्थिक आंकड़े नहीं हैं। ईरान के एक रिटायर्ड डॉक्टर की ये बात ये दिखाती है कि इन बड़ी बड़ी नीतियों का असर आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना भयानक होता है। कुल मिलाकर नतीजा ये हुआ है कि ईरान का मिडिल क्लास तबाह हो गया है, गरीबी कई गुना बढ़ गई है, और देश की राजनीति कट्टरपंथियों के हाथों में और मजबूत हो गई है। यानी प्रतिबंधों ने आबादी को कमजोर किया और हुकूमत के दमनकारी तंत्र को और मजबूत कर दिया। अच्छा, अब एक पल के लिए कल्पना करते हैं, क्या होगा अगर ये छाया युद्ध, ये इनडायरेक्ट लड़ाई एक दिन सीधे सीधे खुली जंग में बदल जाए। मान लीजिए एक हमला होता है, और वो एक चिंगारी का काम करता है। अमेरिकी और इजरायली हमले सीधे ईरान की सेना और उसके नेतृत्व को निशाना बनाते हैं। अब ये छाया युद्ध नहीं रहा, ये एक हॉट वॉर बन चुका है। और यहाँ पर ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। ईरान मिसाइलों से जवाबी हमला करता है, और साथ ही हिजबुल्लाह और हूती जैसे उसके प्रॉक्सी चारों तरफ से हमले शुरू कर देते हैं, जिससे एक साथ कई मोर्चे खुल जाते हैं।
इसका असर सिर्फ उस इलाके तक नहीं रहेगा। हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद हो जाती है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। इसके बंद होने का मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक भूचाल आ जाना। लेकिन आखिर में सबसे बड़ी कीमत हमेशा इंसानों को चुकानी पड़ती है। इस तरह के एक काल्पनिक संघर्ष में हजारों जानें जा सकती हैं और लाखों लोग बेघर हो सकते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तबाह हुई जिंदगियां हैं। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जब प्रॉक्सी और प्रतिबंधों का ये छाया युद्ध नाकाम हो जाता है, तो क्या उसके बाद सिर्फ और सिर्फ खुली जंग का ही रास्ता बचता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकता है।